नमस्कार, मैं हूं आशीष माइकल। आप देख रहे हैं बरेली की आवाज। वेलकम टू टॉक शो। बरेली की आवाज़ से आपका आगमन हुआ है। आपका स्वागत है मेरे निवास स्थान पर। मैं एस.के. कपूर आपका स्वागत करता हूं और अपना एक संक्षिप्त परिचय देता हूं। मैं एस.के. कपूर भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक पद से 2010 में सेवानिवृत्त हुआ हूं और तमाम सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न हूँ। शहरवासियों से मुझे अपार प्रेम और स्नेह और सहयोग मिला है। मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूँ। सर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी इन्वॉल्व हैं, आपने सामाजिक काफ़ी कार्य किए हैं, तो आपकी जो उसमें गतिविधियां हैं जो आपने किया है या फिर किसी संस्था को लॉन्च किया है, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरी सामाजिक यात्रा जो है लगभग 1973 से ही प्रारंभ हो गई थी, जब मैं पीलीभीत जेसीस का अध्यक्ष बना था। उसके बाद 1986 में मैंने पीलीभीत मिड टाउन जेसीस बनाई, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं उसका स्टेट ट्रेनर भी रहा और मैं 1988 में यूपी स्टेट जेसीस का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना। तत्पश्चात मैंने 2010 में रिटायर होने के पश्चात 2016 में मैंने एक संस्था सेवानिवृत्त एसबीआई अधिकारी सामाजिक क्लब के नाम से अक्टूबर 2016 में स्थापित करी, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और मैंने एक तीसरा बैंकिंग सोशल क्लब फरवरी 2019 में ही बनाया। और इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी आपके उसमें लाना चाहता हूँ ध्यान में कि इन सामाजिक गतिविधियों के अतिरिक्त मेरा काफ़ी बड़ा साहित्यिक गतिविधियाँ भी हैं और मैंने उन साहित्यिक गतिविधियों के चलते ही अभी फरवरी 2020 के अंदर भारतीय हिंदी सेवा पंचायत जनपद बरेली का निर्माण किया है। मेरी साहित्यिक यात्रा एक प्रकार से लगभग 2008 में प्रारंभ हुई थी। आपने जैसे कि बताया है कि आपका साहित्य में भी आप इन्वॉल्व हैं, तो आप अपनी उम्र के लोगों के लिए कोई उनसे रिलेटेड कोई प्रेरणादायक जो आपकी प्रिय कोई कविता हो, हम आपसे वो सुनना चाहेंगे। रचना पाठ से पूर्व मैं एक बात और आपके ध्यानाकर्षण में लाना चाहता हूँ कि अधिकतर मेरी रचनाएं मुक्तक के माध्यम से हुई हैं और मैं अपने जीवन काल में आज 6000 से ऊपर मुक्तक जो है वो लिख चुका हूँ। और इसके अतिरिक्त मेरी जो लिखने का एक विषय है वो एक प्रकार से प्रेरणा, जोश, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास और किस प्रकार से ज़िंदगी की समस्याओं से लड़ना चाहिए और हर परिस्थिति में किस प्रकार उन्नति करनी चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा केंद्रित रहता है। इसके अतिरिक्त मैं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, नारी स्थिति और अन्य सामाजिक पहलू जो हैं उनके ऊपर भी खूब लिखता हूँ। मैं आज आपके सम्मुख अपनी एक रचना रखता हूँ जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रेरणादायक है, जिसका शीर्षक है वृद्धावस्था, जिंदगी अभी बाकी है। बुढ़ापा जीवन में मानव वरदान होता है। अनुभव के लिए एक खान होता है। सफर का आखिरी मुकाम नहीं ये तो फिर दोबारा चलने का ही नाम होता है। उम्र से बुढ़ापे का लेना देना नहीं होता है। विचार जवान तो बुढ़ापा कहीं और खोता है। जीने की चाह और राह ना हो अगर आदमी जवानी में भी बुढ़ापे सा ही होता है। जीवन की शाम नहीं ये तो दूसरी पारी है। जो नहीं कर पाए अब तो उसकी बारी है। कोई बंदिश नहीं उम्र की, नया सीखने के लिए कुछ नया करने और सोचने की तैयारी है। नए पुराने दोस्तों संबंधियों से अब मिलना है, साथ साथ मिलकर हंसना और खिलना है। उठाना बोझ अपना, जिंदा को कंधा नहीं मिलता और स्वास्थ्य की तुरपन को भी तुम्हें ही सुनना है।
वरिष्ठ नागरिक का दर्जा सम्मान का होता है, कुछ काम और कुछ आराम का होता है, और ज़िंदगी में अभी कुछ नया करने को है बाकी। ज़िंदगी में अभी कुछ नया करने को है बाकी, पूरे करने को इन सब अरमान का होता है। समाज और परिवार को अब नई राह दिखाएं, समाज और परिवार को अब नई राह दिखाएं, पर सुने बच्चों की ज़्यादा अपनी ना चलाएं। तृप्ति और संतोष का मार्ग ही सर्वोत्तम है, तृप्ति और संतोष का मार्ग ही सर्वोत्तम है। वृद्धावस्था को जीवन का आदर्श काल बनाएं, वृद्धावस्था को जीवन का आदर्श काल बनाएं। से जानना चाहती हूँ कि आपका जो अचीवमेंट रहा है अब तक का और जो आपकी गतिविधियाँ रही हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी आपसे। हाँ, मैं एक संक्षिप्त में आपकी उसकी रूपरेखा भी देता हूँ। मैं एक बात जो अभी बताना रह गया है वो बताना चाहता हूँ कि मेरा साहित्यिक उपनाम श्रीहंस है। तो एक प्रकार से इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि 2010 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात ही मैंने महिंद्रा बैंक कोचिंग जो है वो एज ए चीफ ऑफ इंटरव्यू बोर्ड ज्वाइन किया, और मैं 7 साल तक चीफ ऑफ इंटरव्यू बोर्ड रहा। यहाँ पर मैंने तमाम पीओ और एओ, एलआईसी और एसएससी और तमाम बड़े उच्च पदों पर बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिससे कि मेरे अंदर भी आत्मविश्वास का बढ़ोतरी हुई, और मैंने अपने बरेली का जो कोचिंग सेंटर था उसका रिजल्ट जो था वो यूपी के अंदर सबसे बेस्ट रहा। इसके अतिरिक्त मैं जो एक प्रमुख बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक जो क्रिएटिव आर्ट है वो है कि मीनिंगफुल एक्सपेंशन ऑफ द वर्ड्स। और मीनिंगफुल एक्सपेंशन ऑफ द वर्ड जो है, जो एक प्रकार से कहना चाहिए कि जैसे कि हम ये कहें कि हम किसी नाम को हम एक्सपेंड करें, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, तो हम अमिताभ बच्चन की पूरी पर्सनालिटी को, पूरे व्यक्तित्व को और पूरे उनके कृतित्व को हम उनके नाम के स्पेलिंग से ही शो कर दें, तो वो आर्ट जो है मीनिंगफुल एक्सपेंशन ऑफ द वर्ड कहलाता है। और मैंने उसके अंदर यूपी बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसमें मेरा नाम दर्ज है। मैंने ऐसे एक्सपेंशन लगभग 1000 बनाए हैं, और जिसके अंदर अमिताभ बच्चन वाला एक्सपेंशन जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। सर, मैं आपसे आपके अचीवमेंट और जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में जानना चाहूँगी। एक जो प्रमुख अचीवमेंट है मेरा, वो जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एक प्रकार से जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि मैंने 4 संस्थाओं का अपने जीवन काल में निर्माण किया है, और शीघ्र ही मैं एक 5वीं संस्था का निर्माण करने जा रहा हूँ, जो कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के रूप में संस्था है। और वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का एक निर्माण ऐसा होगा जो कि बरेली के जितने भी 55 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, जो कि समाज सेवा को समर्पित हैं और जो कि कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करना चाहते हैं, उनको मिलाकर ये संस्था बनेगी, और ये शीघ्र ही आपके समक्ष होगी ये संस्था। और इसके अतिरिक्त जो मैं कहना चाहूँगा कि एक फ्यूचर प्लान के रूप में जो जो मेरा संकल्प है कि एक प्रकार से मैंने दो बैंक के सोशल क्लब का निर्माण किया ही है, जिसमें एक का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ और सदस्य हूँ। दूसरा जो मैंने 2019 में बनाया है, मैं एक बैंक सोशल क्लब और स्थापित करना चाहता हूँ, जो कि कोरोना काल की वजह से रुक गया है, लेकिन चूँकि काफ़ी लोग इच्छुक हैं और मेरे पास प्रार्थना पत्र आते हैं, तो उनका निर्माण कोरोना काल समाप्त होने के पश्चात 6 महीने के बाद जो है वो हो जाएगा, और एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का निर्माण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं साहित्य के क्षेत्र में जो मैंने अपनी संस्था बनाई है, भारतीय हिंदी सेवा पंचायत, जिसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ, और उसके माध्यम से हम बरेली के अंदर हिंदी भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी वार्तालाप जो है आयुक्त महोदय से और जिलाधीश महोदय से चल रही है। और अर्बन हाट के अंदर जो सभागार है वो संभवतः हमें उसके अंदर कुछ प्रयोग करने के लिए अनुमति मिलने की संभावना प्रतीत हो रही है। और इसके अतिरिक्त भी हम तमाम मतलब हिंदी की सेवा के लिए विद्यार्थियों में और राजभाषा प्रतियोगिताओं के माध्यम से और तमाम और प्रतियोगिताओं के माध्यम से हिंदी की सेवा करना चाहते हैं। और इस प्रकार से उसके माध्यम से हम बरेली के जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, जिनको कभी मंच नहीं मिल पाया है, उनको भी मंच प्रदान करना चाहते हैं। और
उनका भी वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं। और इस प्रकार से कि बरेली के अंदर जो साहित्यिक गतिविधियां हैं वो अलग अलग मंचों से तो हो रही हैं, उनको एकत्रीकरण करके एक मंच पे लाना चाहते हैं और इस प्रकार साहित्य का जो है विकास जो है वो अग्रसरित हो सके। मैं शुक्रगुजार हूँ बरेली के आवाज़ का, और जिन्होंने आज जो है वो एक प्रकार से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए वो आए और मुझे जो है कुछ बताने बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं बरेली के आवाज़ का और उसके संस्थापक धीरज जैन जी का और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उनका अखबार निस्संदेह बरेली के अंदर एक प्रकार से स्थापित हो चुका है और बहुत पसंद किया जा रहा है, और मैं भी उसको पढ़ता हूँ। और मैं हर बरेली वासी से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो बरेली के आवाज़ अखबार को जरूर पढ़ें और वास्तव में एक स्वस्थ पत्रकारिता का जो उदाहरण है वो उनके सामने वो अखबार प्रस्तुत कर रहा है। मैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी ओर से SK कपूर श्रीहंस बरेली उत्तर प्रदेश की ओर से बरेली की आवाज़ को अनेक शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।